गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। मैम अभी 6th क्लास है ना ये? यस मैम। यस मैम। अभी भी संस्कृति पढ़ी थी थोड़ी देर पहले? नो मैम। नहीं, आपके 6 क्लास 7 के साथ जुड़ गई थी ना अभी, तो आपने संस्कृत पढ़ी थी या इंग्लिश पढ़ी थी? मैम इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ी थी क्या? चलो ठीक है। आज आपका एग्जाम है क्या संस्कृत का? यस मैम। यस मैम। कर लिया रिवीजन सारा? यस मैम। ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कारक। कारक कारक कहते किसे हैं? मैम फिर मैम एग्जाम नहीं लगेगा? लगेगा एग्जाम बेटा, पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा, आपको घर बैठ के करना है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता है ना। ओके मैम। कारकम क्या होता है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कारक? डेफिनेशन क्या है कारक? क्रिया को उत्पन्न करने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। क्रिया जनकत्व लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। और ऐसे आप म्यूट रहोगे, जब आपसे कुछ पूछा जाए तब अनम्यूट करोगे, ठीक है ना। संस्कृत में देखो इसकी परिभाषा क्या होती है। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। जनक मतलब उत्पन्न करना, तो क्रिया को जो उत्पन्न करता है, जिसके हिसाब से क्रिया चलती है, कर्ता वाला जो होता है वो क्या होता है? कारक। और कारक टोटल होते कितने हैं? टोटल कारक होते कितने हैं? वंश नहीं आया क्या? वंश कृष्णा त्यागी, हर्षिता, खुशी रिया, अंजलि शर्मा, चित्रा, निहारिका, कौन कौन है? निहारिका, खुशी रिया, अंजलि, हर्षिता। बताओ बेटा कितने होते हैं कारक? कारक 8 होते हैं हिंदी में तो, है ना। लेकिन हमारे संस्कृत में 6 ही कारक माने जाते हैं। देखो कौन कौन से माने जाते हैं। वैसे तो 7 होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है। पहला होता है कर्ता, जिसका चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने। दूसरा होता है कर्म, कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। तीसरा होता है करण, उसको से या द्वारा, से या द्वारा, ठीक है। फिर संप्रदान, संप्रदान का अर्थ क्या होता है? के लिए। अपादान, अपादान मतलब से अलग। संबंध, का, के, की। अधिकरण, अधिकरण में या पर। एक होता है संबोधन, क्या होता है? संबोधन। संबोधन में क्या होता है? हे, अरे, ओ, ये सब आते हैं संबोधन में। हे, अरे, ओ आते हैं। देखो
याद करना पड़ेगा। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है। ओ संबोधन को अलग कारक नहीं माना है। क्यों? क्योंकि संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही होती है, इसलिए संबोधन को कारक नहीं माना जाता, जबकि हिंदी में इसको अलग कारक माना जाता है। हिंदी में 8 कारक होते हैं, ठीक है ना। तो संस्कृत में संबोधन को अलग से नहीं मानते। क्यों? क्योंकि संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही होती है, ठीक है। अब देखो, कर्ता ने, जैसे राम ने भोजन खाया या राम भोजन खाता है, इसमें कर्ता कौन है? कर्ता कौन है इसमें? इसमें कर्ता कौन है? मैम इसमें कर्ता है राम, ठीक है। तो राम में प्रथमा विभक्ति आएगी, राम है। शब्द रूप याद किया ना आपने। फिर भोजन को क्या कहेंगे? भोजनम। क्या कहेंगे? भोजनम। खाता है मतलब खादति, खाता है मतलब खादति। तो राम है भोजनम खादति, राम भोजन खाता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? कर्ता में विभक्ति कौन सी होगी? कर्ता में विभक्ति कौन सी होगी? बोलो। कर्ता में विभक्ति होगी प्रथमा। राम शब्द का प्रथमा का क्या बनता है? एक वचन। राम है। में प्रथमा राम है। बनता है, तो राम है नहीं बनता क्या? राम है भोजनम खादति। अब आप कैसे कैसे पहचानोगे कि इसमें कर्ता प्रथमा विभक्ति है? अगर आपको ये पता होगा कि कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति आती है, तो यहाँ पे अगर अंडरलाइन किया हुआ होगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा कारक है, तो आप करोगे कर्ता कारक। क्यों? क्योंकि कर्ता में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। फिर है कर्म को। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? हमेशा कर्म में हमेशा होती है द्वितीया। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। जैसे राम है, इसमें तो क्या हो गई? प्रथमा। पुस्तकम पठती, राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पे कौन सी हो गई? द्वितीया। पुस्तक को पढ़ता है ना। तो कर्म को, पुस्तक को पढ़ता है, कर्म को, तो इसमें कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति, ठीक है। करण से या द्वारा, ठीक है। विभक्ति कौन सी होगी? तृतीया। तृतीया। मोहने कलमेन लिखती। मोहन कलम से लिखता है। अब देखो, इसमें तो प्रथमा विभक्ति है, ठीक है, क्योंकि कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। लेकिन कलमेन में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। तृतीया। क्यों? करण से, कलम से लिखता है, तो करण कोई किसी चीज से लिखना है, कोई साधन है, उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? उसमें हमेशा तृतीया विभक्ति ही आएगी, ठीक है। अब देखो, ये जो शब्द है, लिसन, राम मोहन तो क्या है इसमें? कर्ता, ठीक है। कलम क्या है इसमें? करण। और लिखना क्या है इसमें? लिखती क्या है?
लिखती। धातु का अर्थ मैंने क्या बताया था आपको कि धातु किसे कहते हैं? यस, क्रिया। क्या है ये? किसी चीज को किया जाता है वो क्या कहलाती है? क्रिया। तो इसमें लिखती क्या हो गई? क्रिया हो गई। ठीक है, मोहन करता, कलम करण और लिखती क्रिया। अब ये बताओ, ऊपर वाला वाक्य है रामः पुस्तकम पठति। इसमें राम क्या है? करता। राम इसमें करता है। पुस्तक क्या है इसमें? मैम कलम। कर्म। और पठती क्या है इसमें? क्रिया। 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 पठती क्या हो गई? क्रिया। गुड। फिर है संप्रदान में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। 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 ठीक है, और ये चतुर्थी विभक्ति किस अर्थ में होती है? के लिए अर्थ में। ठीक है, तो गणेश के लिए पुस्तक लाओ। ठीक है ना? अब ये बताओ, ये जो के लिए है, ये चतुर्थी विभक्ति किस में आएगी? गणेश के लिए। संप्रदान। क्या? संप्रदान। संबंध संप्रदान तो होगा, लेकिन गणेश में विभक्ति कौन सी आएगी? चतुर्थी। तो क्या बनेगा? गणेशाय पुस्तकम आनय। पठंती। आनय लाओ। गणेश के लिए पठनते कैसे आएगा बेटा? इसमें पठनते तो वो हो जाएगी क्रिया, है ना? अब ये बताओ कि यहाँ पे गणेश तो क्या है? संप्रदान। ठीक है, पुस्तक क्या है? मैम संपादन। पुस्तक क्या है? पुस्तक। हम संपादन। पुस्तक कर्म है यहाँ पे। संप्रदान तो गणेश है, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति किसमें आई है? गणेश में आई है। जिसमें चतुर्थी विभक्ति आई है वो संप्रदान होगा। तो पुस्तक में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। द्वितीया में कौन सा कारक होता है? करण। करण कारक। ठीक है, सॉरी, द्वितीय में कर्म होता है। ठीक है, अब है अपादान से अलग। इसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी। कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी। ठीक है, अब देखो, पंचमी से अलग होने अर्थ में होती है। ठीक है, तो है वृक्षात पत्राणि पतंती। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब ये बताओ, अपादान कारक कौन से वाक्य में हुआ है? वृक्षात। वृक्षात, क्योंकि पंचमी विभक्ति किसमें आई है? इसमें। तो इसमें वृक्षात में पंचमी विभक्ति है। और पत्राणी क्या है यहाँ पे? चतुर्थी। पत्राणी प्रथमा बहुवचन है ना, पत्ते गिरते हैं, कर्ता। फिर पतंती क्या है? क्रिया। पतंती क्या है? क्रिया। अब है संबंध का के की। संबंध में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी। षष्ठी। षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, अब देखो, राम का, सॉरी, एक वाक्य है राम का भाई मोहन है। राम का भाई मोहन है, तो संबंध किसका है? राम का मोहन से संबंध है, तो राम का है ना भाई, तो राम में कौन सी आएगी? षष्ठी। तो राम का षष्ठी एक वचन क्या बनता है? रामस्य। क्या बनता है? रामस्य भ्राता कौन है? मोहन। है को क्या कहेंगे? है को क्या कहेंगे?
अरे है को क्या कहेंगे? अस्ति। रामस्य भ्राता मोहने अस्ति। ठीक है। फिर है अधिकरण में पर, इसमें कौन सी विभक्ति होती है? ये आवाज किसकी आ रही है बीच में? अधिकरण में पर में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। कौन सी होती है? सप्तमी। सप्तमी। ठीक है। जैसे गांव में लोग रहते हैं। वाक्य है कि गांव में लोग रहते हैं, तो गांव में कौन सी आएगी? सप्तमी आएगी। तो गांव में का क्या बनेगा? ग्रामे जना लोग निवसंती, रहते हैं, निवसंती। ठीक है। अब है संबोधन। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है संबोधन में? संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति ही होती है, तो संबोधन में ये होगा। तो हे राम, अरे राम, अत्र आगच्छ, अत्र आगच्छ, यहाँ आओ। बोलो ये 8 विभक्तियां समझ में आई क्या? यस और नो? यहाँ पे क्या है? षष्ठी, यहाँ पे सप्तमी और यहाँ पे संबोधन। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। एक मिनट बेटा। हाँ बोलो समझ में आया? यस मैम। देखो, पहला है कारक कर्ता, उसका चिन्ह क्या होता है? ने। दूसरा है कर्म, उसका चिन्ह क्या होता है? को। साथ साथ में बोलना है आपको अपने मन में। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ। अगर ये याद हो जाएगा आपको, लगभग वैसे याद है, पहले से हम पढ़ रहे हैं कारक। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ रहे हैं, हिंदी में भी यही है। तो ये याद रखना है संस्कृत में अब हमें कि कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है। कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। करण कारक में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है। संप्रदान में हमेशा चतुर्थी होती है। अपादान में पंचमी होती है। संबंध में षष्ठी होती है। अधिकरण में सप्तमी होती है और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। तो बताओ अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होगी? अपादान क्या? अपादान। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी। पंचमी से अलग होने में हमेशा पंचमी होती है। आप घर से अलग हो रहे हो तो घर में क्या आएगी? पंचमी। गृहात बनेगा। जैसे राम से अलग होते हैं तो रामात बनता है। कल परसों मैंने आपको शब्द रूप करवाए थे, उन्हें बताया था ना, ये सब हमने पढ़ी थी प्रथमा, है ना। जैसे राम में पढ़ी थी, एक वचन में राम है, फिर रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे और हे राम। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? चलो अब मैं कुछ वाक्य लिखती हूँ, आपको क्या करना है वो बताना है कि इसमें कौन सा कारक आएगा। ये इतना समझ में आ गया ना? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस यस। हम टेस्ट ले रहे हो क्या? टेस्ट नहीं ले रही बेटा, टेस्ट आपको भेजा जाएगा।
सेंड कर दिया जाएगा पेपर, फिर आपको करना होता है। ऐसे टेस्ट नहीं होगा, ऐसे कैसे लिखोगे आप, है ना। तो आपको व्हाट्सएप में ग्रुप में, क्लास के ग्रुप में आपको पेपर सेंड हो जाएंगे, फिर आपको घर पे बैठ के वो करना है, ठीक है ना वंश? इसके मैम यस, सारी क्लास ओवर होने के बाद क्या बोल रहे हैं? मैम सारी ये एक बोलो एक बार। हाँ मैम वंश, एक बार वापस समझा दीजिएगा मैम। हाँ समझा दूंगी मैं आपको वापस। देखो, मैं कारक पढ़ा रही हूँ। कारक हमने पढ़े थे, कर्ता में कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पर, ठीक है। और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। इसी प्रकार कर्ता कारक में विभक्ति कौन सी होगी? प्रथमा। कर्म में कौन सी होगी? द्वितीया। करण में कौन सी होगी? तृतीया। संप्रदान में चतुर्थी। अपादान में पंचमी। संबंध में षष्ठी। अधिकरण में सप्तमी। और संबोधन में प्रथमा। संबोधन में वापस क्या आ जाएगी? प्रथमा आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैं वाक्य लिख रही हूँ, गणेश ग्रामात् आगच्छति, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया और मैंने पूछा कि ग्रामात् में कौन सा विभक्ति और कौन सा कारक है। ग्रामात् में कौन सी विभक्ति और कौन सा कारक है? हमने राम शब्द के रूप याद किए, ठीक है। तो वहां पे रामात बना ना रामात, वो कौन सी विभक्ति में बना? पंचमी में। विभक्ति तो कौन सी हो गई यहाँ पे? पंचमी, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि पंचमी विभक्ति में कारक कौन सा होता है? अपादान। कौन सा होता है? अपादान। पंचमी विभक्ति में पंचमी कैसे बना? क्या कह रहे हैं? मैम ये पंचमी कैसे बना मैम? पंचमी कैसे बना? हमने राम शब्द के रूप लिखे ना, प्रथमा में राम है बनता है, फिर रामम बनता है, फिर रामेण बनता है, फिर रामाय बनता है, फिर रामात बनता है, ठीक है। इसमें प्रथमा, इसमें द्वितीय, इसमें तृतीय, इसमें चतुर्थी, इसमें पंचमी। तो रामात में पंचमी है तो ग्रामात में भी क्या होगी? पंचमी। और पंचमी में कारक कौन सा होगा? अपादान। मैम आपने राम शब्द लिखा दिए? लिखा है, मैं सेंड कर दूंगी बेटा। आप लेट हो इसलिए आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है वंश, है ना। इंग्लिश की भी नहीं ली होगी फिर आपने क्लास? मैम ले ली थी मैम इंग्लिश की। हाँ, अब देखो, एक वाक्य है, रामस्य मित्रम श्यामः अस्ति, ठीक है। यहाँ पे रामस्य पे अंडरलाइन है, तो बताओ इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा कारक होगा? कौन सी विभक्ति और कौन सा कारक होगा? मैम चतुर्थी। मैम चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति कैसे होगी बेटा? रामस्य में कौन सी विभक्ति होती है? रामस्य षष्ठी, कारक संबंध। शब्द रूप याद नहीं किए क्या वंश आपने? मैम किए थे। तो षष्ठी विभक्ति में बनता ना, रामस्य रामियो रामाणाम। इसी यस मैम। विभक्ति षष्ठी होगी, कारक है संबंध होगा, ठीक है। फिर मोहने ग्राम में वसती, मोहन गांव में रहता है। तो ग्राम्य में कौन सी, ग्राम्य में कौन सी विभक्ति और कौन सा कारक है? जैसे राम शब्द में रामे बनता है ना, रामे कौन सी विभक्ति में बनता है?
सप्तमी एक वचन में बनता है, तो यहाँ भी सप्तमी एक वचन होगा। सप्तमी में विभक्ति तो कौन सी हो गई यहाँ पे, सप्तमी, और कारक क्या हो गया, अधिकरण। कारक कौन सा हो गया, अधिकरण। ठीक है, आप एक बार क्लास वापस देख लेना वंश, फिर समझ में आ जाएगा आपको, है ना। कारक हमें क्लास मैम कहाँ भेजो, मैम किस पे भेजोगे आप? क्या, हम क्लास किस पे भेजोगे मैम? स्कॉलर ईआरपी पे भेजोगे? स्कॉलर ऐप पे क्लास कल डाल दूंगी मैं आपको, कल मिल जाएगी, ठीक है ना। अब बोलो, जिसने भी अभी कारक पढ़े हैं, कारक में कुछ पूछना है, बोलो। नो मैम। समझ में आ गया? यस मैम। अच्छा बताओ, राम शब्द का सप्तमी विभक्ति द्विवचन में क्या बनता है? राम शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन में क्या बनता है? मैम राम शब्द की सप्तमी में एक में रामे बनता है, फिर क्या बनेगा, रामयो, ठीक है ना। षष्ठी और सप्तमी दोनों द्विवचन मैम सप्तमी। हम सप्तमी सप्तमी। सप्तमी यस मैम। द्विवचन में हमेशा, षष्ठी द्विवचन में और सप्तमी द्विवचन में हमेशा रामयो ही बनेगा, और सप्तमी बहुवचन में क्या बनेगा, रामेशु। क्या बनेगा, रामेशु, ठीक है। ऐसे ही पंचमी एक वचन में क्या बनेगा, रामात। ऐसे बीच बीच में से याद करके देखा करो, जब शब्द रूप आप याद करते हो ना, या फिर ऐसे याद कर लिया करो। द्वितीय का तो वैसे भी याद हो जाएगा, रामो, फिर रामाभ्याम, फिर 3 बार रामाभ्याम रामाभ्याम। मैम रामाभ्याम 2 बार। मैम रामाभ्याम 2 बार आता है मैम। रामेभ्य, रामेभ्य तो बहुवचन में बनता है ना, ऐसे यस तो बनता मैम। है। देखो द्वितीय का लिखते हैं अपन, रामाओ, फिर रामाओ, फिर रामाभ्याम, ठीक है, फिर रामाभ्याम, फिर रामाभ्याम, फिर रामयो, फिर रामायण, फिर रामयो, ऐसे तो चलते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, रामः, यहाँ पे रामान, यहाँ पे रामई, यहाँ पे रामेभ्य, यहाँ पे रामेभ्य, फिर रामाणाम, फिर रामेशु। ऐसे याद क्यों, मतलब याद कैसे करो आप, लिख लिख के। शब्द रूप जैसे जब भी याद करो, हमेशा लिख के याद करना चाहिए। अब जो मैंने आपको टेस्ट में सिलेबस दिया है, उसमें से आपको कुछ पूछना है। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम वो आपने सिलेबस में धातु रूप दिए ना, हाँ, मैम उसमें धातु रूप भी लिखना है या फिर मैम उनके उनके टाइप भी लिखना है? क्या समझ में नहीं आया, क्या पूछ रहे हैं? मैम धातु रूप लिखना है ना मैम इसमें? हाँ, शब्द रूप भी है, धातु रूप भी है, दोनों है ना। शब्द रूप मैम और शब्द धातु, रूप में से तो बालक और राम पे से एक लिख सकते हैं। हाँ, राम की तरह ही बालक के बनेंगे, राम की तरह ही श्याम के बनेंगे। राम देखो क्या है, अकारांत राम, इसमें लास्ट में क्या है, मैं में ए है, तो अंत में ए है, तो क्या हो गया, ये अकारांत हो गया। कहने का मतलब है जितने भी अकारांत शब्द है, जैसे श्याम है, कृष्ण है, बालक है, ठीक है, ये सारे जितने भी अकारांत शब्द होते हैं, वो सारे राम के जैसे ही चलेंगे। जैसे राम शब्द रूप चलते हैं, वैसे ही सारे चलेंगे अकारांत शब्द जितने भी हैं। जैसे राम का प्रथमा एक वचन बनता है, राम है रामौ रामान, ठीक है, राम है रामौ रामः, ठीक है। वैसे ही बालक का बनेगा, बालक है बालकौ बालकः।
तो अकारांत जितने भी शब्द हैं वो सारे राम के जैसे ही चलेंगे। चैप्टर फर्स्ट पूरा लर्न कर लेना, पूरा चैप्टर आएगा टेस्ट में, ठीक है ना। हम तो बालक वाला लर्न कर लेंगे। हाँ, कोई सा भी एक कर लो आप, वैसे ही चलेंगे, राम के जैसे ही चलेंगे, बालक बालक के जैसे ही राम के चलेंगे। एग्जाम में कोई सा भी आओ, अगर एक याद है तो आप उसके बना के आराम से लिख सकते हो, ठीक है मैम। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट।